गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर वार करता है। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है? ज्ञानी व्यक्ति ने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी नहीं। कितना अजीब है ये फलसफा जिंदगी का। दूरियां सिखाती है कि नजदीकियां क्या होती है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। हो सके तो मुस्कुराहट बांटिए, रिश्तों में कुछ सरसराहट बांटिए। नीरस सी हो चली है जिंदगी बहुत, थोड़ी सी इसमें शरारत बांटिए। सब यूं ही भाग रहे हैं परछाइयों के पीछे, अब सुकून की कोई इबादत बांटिए। जिंदगी यूं ही न बीत जाए, गिले शिकवों में बेचैनियों को कुछ तो राहत बांटिए। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए। अपने आप को खुश, प्रसन्न और शांत रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मीठा सा होता है यह जिंदगी का सफर, बस करवाहट तो किसी से ज्यादा उम्मीदें रखने से होती है। भेजते रहिए अपनेपन के रंग, एक दूसरे तक मुलाकात चाहे जब भी हो। अपनेपन का एहसास तो रोज महसूस होता रहे। हम फूलों जैसे नहीं, लेकिन महकना जरूर जानते हैं। गम रखना नहीं, भूलना जानते हैं। हम किसी से मिल तो नहीं पाते, लेकिन मिले बिना रिश्ते निभाना जरूर जानते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है। ओहदा और पद बोलना सभी को आता है। किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है। और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। जिन्हें अपनी जिम्मेदारी समझ आ जाती है, उन्हें परेशानियां दूर दूर तक नजर नहीं आती है। जिम्मेदारी ने जिंदगी के हर रंग दिखा दिए। जो अपना बोझ ना उठा पाए उनसे पत्थर उठवा दिए। जिम्मेदारियां भी क्या खूब इम्तिहान लेती हैं। जो निभाता है उसी को परेशान करती हैं। हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया। इस जिंदगी को वही अच्छे से जी सकता है जिसने अपनी जिम्मेदारियों को लेना सीख लिया। जब जिम्मेदारी का बोझ होता है तो ख्वाहिशों को मारना पड़ता है, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, क्योंकि जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं होते। जितनी जल्दी आप जिम्मेदारी लेंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे। जिम्मेदारियों का बोझ चैन से सोने नहीं देता, हौसला किसी भी मुश्किल में रुकने नहीं देता। जिम्मेदारियां ही वक्त का सही इस्तेमाल करना सिखाती हैं। जिंदगी का फैसला था मुझे रुलाने का, मगर जिम्मेदारियों ने हौसला दिया मुझे हंसाने का। जिम्मेदारी आते ही ख्वाहिशें हवा में पतंग की तरह उड़ने लगती हैं। छोटी उम्र में ही अपने पैरों पे खड़े हो गए। जिम्मेदारियां क्या आई, बच्चे भी बड़े हो गए। जिम्मेदारियों को जब से अपना बनाया है, बहती हवाओं ने भी चलना सिखाया है। तजुर्बा बड़ा है, मेरा उम्र बड़ी नहीं। आज समझ में आया जिम्मेदारी से बड़ा कोई नहीं। तमाम उम्र बिता दी जिम्मेदारी निभाने में, मगर अपनी ख्वाहिश ही पूरी ना कर सके। मैं खो नहीं सकता चाहे भीड़ कितनी भारी है। पहुंचना है मंजिल पर क्योंकि सर पर जिम्मेदारी है। अपनी कमान अपने हाथ में रखो, क्योंकि दूसरों के हाथ लग गई तो आपको नचाकर रख देंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीजें दोनों ही अच्छी है। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब हमें जिंदगी के रास्ते साफ न दिखाई दे तो बस हमें चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। आप किसी काम में कितने समर्थ है यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान ही नहीं सकता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है।
क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। अपनी मेहनत को तू अपना जुनून बना ले, देखना तेरी सफलता खुद तेरी कहानी बन जाएगी। मजबूरियां तुझे हमेशा मजबूत बनाती है और परेशानियां जीवन जीना सिखाती है। बस तुझे अपनी मजबूरियों को अपना स्ट्रेंथ बनाना सीखना होगा। तू चाहे तो तेरे आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर तेरा भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर तू ऐसा नहीं करता तो परिस्थितियां तेरा भाग्य लिखेंगी। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे पूर्वज बनना। किसी के जिस्म तक पहुंचना आसान होता है, अगर इतना ही भरोसा है खुद के इश्क पर तो उसके रूह तक पहुंचकर दिखलाओ। हर इंसान की अहमियत वक्त और स्थान के हिसाब से होती है, इसीलिए सभी से अच्छे व्यवहार बनाकर रखे, क्योंकि आपको नहीं पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। आपका उत्साह ही बता देगा आप जिस काम को कर रहे हैं उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। कभी कभी खामोशी भी अपने अंदर एक तूफान समेटे होती है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। खुदा से मत कहे कि तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से जाकर कह दे कि तेरा हौसला बड़ा है। शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डर मत। समझ, जिंदगी तुझे लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कभी कभी हमारे लिए इतने बड़े लक्ष्य तय करके रखती है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हर फैसला, हर कदम हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते हैं, कभी हार न माने, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें तुम्हारे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस तुझे खुद पर धैर्य रखना होगा। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख, ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन तुझे जिंदगी में और मजबूत बनाएंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती है, कहीं ज्यादा उससे आपको अंदर से मजबूत बनाती है। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त दस्तक देता है। बस बुरे वक्त में खुद को में पॉजिटिव बनाए रखे। कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, जो भी हो हासिल अपना होगा। जीतने का मजा भी तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतजार कर रहा हो। हम बड़े बड़े कीमती मकानों और बेहद खर्चीली
शादियों से किसे इंप्रेस करना चाहते हैं? क्या आपको याद है कि 2 दिन पहले किसी की शादी पर आपने क्या खाया था? जीवन के प्रारंभिक वर्षों में क्यों हम पशुओं की तरह काम में जुटे रहते हैं? कितनी पीढ़ियों के खान पान और लालन पालन की व्यवस्था करनी है हमें? हम में से अधिकांश लोगों के 2 बच्चे हैं, बहुतों का तो सिर्फ एक ही बच्चा है। हमारी जरूरत कितनी है और हम पाना कितना चाहते हैं? इस बारे में सोचिए। क्या हमारी अगली पीढ़ी कमाने में सक्षम नहीं है जो हम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर देना चाहते हैं? क्या हम सप्ताह में 1.5 दिन अपने मित्रों, अपने परिवार और अपने लिए स्पेयर नहीं कर सकते? क्या आप अपनी मासिक आय का 5% अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए खर्च करते हैं? सामान्यतः जवाब नहीं में ही होता है। हम कमाने के साथ साथ आनंद भी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इससे पहले कि आप स्लिप डिस्क्स का शिकार हो जाएं, इससे पहले कि कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को ब्लॉक कर दे, आनंद प्राप्ति के लिए समय निकालिए। हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते, सिर्फ कुछ कागजातों, कुछ दस्तावेजों पर अस्थायी रूप से हमारा नाम लिखा होता है। ईश्वर भी व्यंग्यात्मक रूप से हंसेगा जब कोई उसे कहेगा कि मैं जमीन के इस टुकड़े का मालिक हूं। किसी के बारे में उसके शानदार कपड़े और बढ़िया कार देखकर अपनी राय कायम मत कीजिए। हमारे महान गणित और विज्ञान के शिक्षक स्कूटर पर ही आया जाया करते थे। धनवान होना गलत नहीं है, बल्कि सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए जिंदगी को पकड़ें इससे पहले कि जिंदगी हमें पकड़ ले। एक दिन हम सब जुदा हो जाएंगे, तब अपनी बातें, अपने सपने हम बहुत मिस करेंगे। दिन, महीने, साल गुजर जाएंगे, शायद कभी कोई संपर्क भी नहीं रहेगा। एक रोज हमारी बहुत पुरानी तस्वीर देखकर हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि तस्वीर में ये दूसरे लोग कौन हैं? तब हम मुस्कुराकर अपने अदृश्य आंसुओं के साथ बड़े फख्र से कहेंगे, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपने जीवन के बेहतरीन दिन गुजारे हैं। आप किसी काम में कितने समर्थ हैं, यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो, कोई और जान ही नहीं सकता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। अपनी मेहनत को तू अपना जुनून बना ले, देखना तेरी सफलता खुद तेरी कहानी बन जाएगी। मजबूरियां तुझे हमेशा मजबूत बनाती है और परेशानियां जीवन जीना सिखाती है। बस तुझे अपनी मजबूरियों को अपना स्ट्रेंथ बनाना सीखना होगा। तू चाहे तो तेरे आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर तेरा भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर तू ऐसा नहीं करता तो परिस्थितियां तेरा भाग्य लिखेंगी। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। खुदा से मत कह कि तेरी मुश्किलें बड़ी है, बल्कि मुश्किलों से जाकर कह दे कि तेरा हौसला बड़ा है। शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डर मत। समझ, जिंदगी तुझे लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कभी कभी हमारे लिए इतने बड़े लक्ष्य तय करके रखती है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हर फैसला, हर कदम हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है।
जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते हैं, कभी हार न माने, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। रूमी, आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। चुनौतियों से तू क्यों डरता है? उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें तुम्हारे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस तुझे खुद पर धैर्य रखना होगा। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख। ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन तुझे जिंदगी में और मजबूत बनाएंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती है, कहीं ज्यादा उससे आपको अंदर से मजबूत बनाती है। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त दस्तक देता है। बस बुरे वक्त में खुद को में पॉजिटिव बनाए रखे। कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। जो भी हो हासिल अपना होगा। जीतने का मजा भी तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतजार कर रहा हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीजें दोनों ही अच्छी है। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। यही सफलता का रहस्य है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है, वह कभी भी अकेले नहीं हो सकते। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। खुद पर विश्वास करें। निश्चित है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके कदम चूमेगा। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि आपकी एक झलक देखने के लिए लोग अपनी पलकें बिछा दे। सोच जितनी बड़ी होगी, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। जीवन में सफलता का मार्ग आसान नहीं होता। यदि आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीता नहीं सकती। इसलिए कहा गया है, मन में हारे हार है, मन के जीते। जीवन में सफलता पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 100 बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाए, तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में बिताऊंगा। आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उससे पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। आपको खेल के नियम सीखने होंगे और फिर आपको किसी और से बेहतर खेलना होगा। तुम्हारा काम है अपनी दुनिया को खोजना और फिर दिलो जान के साथ खुद को उसमें डुबो देना। यदि आप जीवन में सफल होते हैं तो दुनिया में लोग सलाम ठोकते हैं, और अगर आप असफल होते हैं तो वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन में से निकालना चाहिए। हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है, परंतु हारने के बाद प्रयास करना छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। सफलता की राह में रोकने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, परंतु खुद को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
सफल बनने के लिए खुद में इतना वक्त लगा दो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव रख सकता है। किसी भी चीज से बढ़कर तैयारी सफलता की कुंजी है। सफलता का एक आसान फार्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और हो सकता है लोग उसे पसंद कर ले। थोड़ी सी और दृढ़ता, थोड़ा सा प्रयास, और जो एक निराशाजनक असफलता दिख रही है वह एक शानदार सफलता में बदल सकती है। अपने कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करने वाला हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। सफलता के लिए धैर्य का होना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अपनी असफलता पर अफसोस करने के बजाय फिर से शुरुआत करें। अफसोस करने में व्यक्त ना दबाएं। ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग तृण है, शूर को जीवन तृण है। जिसने इंद्रियों को वश में किया उसको स्त्री तृण तुल्य जान पड़ती है। निष्प्रिय को जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जितना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। अगर नीयत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए जहां धन तो है लेकिन सम्मान नहीं। अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वह है उसका अज्ञान। सफलता कुछ कर सकने से आती है, असफलता कुछ न कर सकने से आती है। सफलता हमारी छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है। जब आपको नीचे फेंका जाए तो आप कितना ऊंचा उठते हो, इसी में आपकी सफलता है। जो हमें कठोर सुनवाई की तरह लगता है, हो सकता है दूसरे रूप में वह एक वरदान या आशीर्वाद हो। आपका रवैया आपकी योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी आपकी ऊंचाई को निर्धारित करता है। यदि आप सफल होते हैं तो यही दुनिया सलाम ठोकती है, और असफल होते हैं तो वही लोग मजाक भी उड़ाते हैं। बार बार असफल होने के बावजूद भी धैर्य नहीं खोना आपकी मानसिक मजबूती को दिखाता है। हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है, हारने के बाद प्रयास छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। यदि हारने के बाद भी आप अपने हौसलों को जिंदा रख सकते हैं तो निश्चित ही एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। यदि कामयाब होना है तो अच्छे मित्र बनाएं, और सबसे अधिक सफल होना है आपकी बुराई करने वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। प्रयास, फिर से प्रयास, और तब तक प्रयास जब तक जीत ना हासिल हो जाए। यही सफलता का मूल मंत्र है। सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है, जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो।
कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम ही जीवन का तीर्थराज है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना, यही तपस्या का स्वरूप है। सत्याग्रह बल से नहीं, हिंसा के त्याग से होता है। लोग चाहे मुट्ठी भर हों, लेकिन संकल्पवान हो, अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था हो, वे इतिहास को भी बदल सकते हैं। उठो, जागो और लक्ष्य तक मत रुको। सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं। किसी को माफ करना कमजोरी नहीं, वरन सामर्थ्यवान ही ऐसा कर सकता है। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। मुट्ठी भर संकल्पवान लोग, जिनकी अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था है, इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। मन एक भीरू शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं।